Hi Shilpi, good morning. Hi Atul, good morning. Hi, Good morning. good morning, guys. So, welcome in today's class. Okay, so today we are going to be basically discuss on these 2 or 3 parameters. Okay, we'll try to be go for the user creation. Okay, it is okay, but I will prefer to skip this for time being and we'll go for the user creation क्योंकि यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम हमारा शुरू हो जाता है. ठीक है. सो हमने ये चीज डिस्कस किया सर्विस नाउ में, ये जब हमने ये सिस्टम जब हमने इंट्रोडक्शन दिया कि सर्विस नाउ में आपको अगर लॉगिन करना है तो आपका एक यूजर बना होना चाहिए. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर आपको अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है, सो आइदर यू रिक्वायर्ड एक्चुअल और द करेक्ट यूजर नेम, नॉट करेक्ट बेसिकली the actual username or the password, or you require the guest username or the password so that you can order and you can do the stuff at your end. ठीक है. In service now we don't have a concept called the user. Okay, let me open something here. अगर ओपन हो जाए, हाँ हो गया. ठीक है. सो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस नाउ में कितने टाइप के यूजर्स होते हैं मेरे पास. ये मेनली हम कौन कौन से टाइप के यूजर्स को यूज करते हैं. ठीक है. सबसे पहले मेरे पास आता है एंड यूजर. ठीक. बहुत स्लो है मेरा सिस्टम. ठीक है. सो सबसे पहले मेरे पास आता है एंड यूजर. एंड यूजर वो यूजर होता है जो आपकी सर्विसेज को यूज करता है और आपको कुछ रिक्वेस्ट करता है. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं अमेजोन की बात करूं, सो अतुल इज द एंड यूजर क्योंकि मैं सिर्फ उसका सिस्टम यूज कर रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा. कुछ भी का मतलब, ना ही मैं उस ऑर्डर को जाके आगे भेज रहा हूं, ना ही मैं उस ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा हूं, ना ही मैं उस सेलर को कमीशन दे रहा हूं. आई एम जस्ट लॉग इन टू द सिस्टम and doing stuff at my end to place the order, to use the knowledge article, or to raise the incident. रिफंड चाहिए या नहीं चाहिए या वो चीजें फीडबैक देने वाला का. ठीक है. सो इसे हम कहते हैं एंड यूजर. ठीक है. अब एक चीज है, अगर आपको Amazon, फ्लिपकार्ट या फेसबुक यूज करना है, ठीक है, क्या आपको उसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूं, अकाउंट की बात नहीं कर रहा. डेफिनेटली नो. मतलब अब अगर कोई भी हो, आपके पास अगर एक मोबाइल फोन है, आपके घर में अगर छोटा बच्चा भी अगर वो भी फेसबुक ओपन करेगा तो भी फेसबुक ओपन हो जाएगा. इट मींस एज पर द सर्विस नाउ फॉर द एंड यूजर रोल रिक्वायर्ड. मतलब कि अगर मैंने सिस्टम में एक अकाउंट बना दिया और उसको कोई भी रोल नहीं दिया तो वो मेरा एंड यूजर कहलाया जाता है. ठीक है. रोल बेसिकली क्या होता है? रोल है राइट्स टू परफॉर्म एक्शन. उस चीज पे काम करने का जो राइट है किसी को, वो रोल होता है. हमने जैसे जब हमने अपना ये क्लास शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि अगर शिल्पी को अपने घर जाना है, मतलब अपने मायके जाना है, देन शी डोंट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक रोल क्योंकि वो उसी का घर है. वो सॉरी, शी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक रोल कि वो उस घर की मेंबर होनी चाहिए एंड शी कैन गो एंड डू द स्टफ देयर. लेकिन अगर मुझे एज ए स्ट्रेंजर मुझे अगर शिल्पी के घर जाना है, सो आई डोंट हैव अ रोल और मेरे को अंदर जाने के राइट्स नहीं है. मेरे को सिर्फ बाहर ही खड़े रहने के राइट्स है. मैं डोर पे जाके नॉक करूं, वहां से बात करूं, वहां से वापस आ जाऊं अनटिल अनलेस कोई मुझे स्पेसिफिक राइट्स दे. ठीक है. जैसे अमेजोन डिलीवरी वाला आता है, जो जो डिलीवरी वाले हमारे यहाँ पे आते हैं, दे आर काइंड ऑफ एंड यूजर. वो आते हैं, बेल नॉक करते हैं, पार्सल देते हैं, फीडबैक लेके चले जाते हैं. उनको रोल नहीं है अंदर आने का, उनको घर के अंदर आने का कोई भी रोल नहीं है. ठीक है.
सो आप अपने सर्विस नाउ में कोई भी कितने भी एंड यूजर बना सकते हैं और इसके लिए कोई रोल नहीं लगता. इट मीन्स नो लाइसेंस, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता. ठीक है, क्योंकि रोल नहीं है तो लाइसेंस भी नहीं है. ठीक है, अब सेकंड में बात करता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं ITIL यूजर. जैसे हम जैसे हम घरों में रहते हैं आजकल, जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पिछले 1 साल से, तो हमने अपने घरों में किसे रखा हुआ है जो हमारे घर के आगे सारे काम कर सके. बेसिकली जिनके बिल्कुल जो बहुत छोटे छोटे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में, व्हाट दे कॉल एज अ मेड है या बेबी सीटर है, राइट. सो वो जो एक यूजर है, दैट इज कॉल्ड द ITIL यूजर. क्यों? क्योंकि वो आपके घर के सारे काम कर सकती है और आपने उसको वो सारे काम करने का ऑथराइजेशन दिया हुआ है. खाना बनाना, सफाई करना, बच्चे को नहलाना, बच्चे को तैयार करना, बच्चे को घुमा के लेके आना और डस्टिंग करना, बच्चे को टाइम से खाना देना, आपको चाय देना, आपकी मीटिंग्स में आपको मतलब कि जो मीटिंग वगैरह चल रही है उससे में आपका सारा काम करवाना घर का. तो आपने उसको एक रोल दिया है एंड शी इज चार्जिंग फॉर द सेम. मतलब आप उसको कुछ पैसा देते हो और वो आपके लिए वो काम करती है. It means you are give her or him a license. सर्विस नाउ में ITL यूजर क्या होता है? सर्विस नाउ में ITL यूजर इज अ बेसिक यूजर. ठीक है, जिसको इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, नॉलेज, इन सब के ऊपर काम करने का राइट होता है. मतलब कि अगर मैं बात करूं, जैसे अगर नॉर्मल सी बात करते हैं, आज मेरे घर में जो रेगुलर मेड है वो नहीं आई. ठीक है, मैंने किसी और मेड को बुलाया और मैंने उसको बोला भाई आपको आके सिर्फ झाड़ू करना है, सफाई करनी है और बर्तन धोने हैं. तो इसका मतलब क्या किया, आपने उसको स्पेसिफिक काम करने के राइट्स दिए हैं. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द, आई कैन से ITL. वो सारा काम नहीं कर सकती, उसको सारा काम करने का अलाउड भी नहीं है. ठीक है, तो वो मेरा ITL यूजर होता है और ये ITL यूजर मेरा लाइसेंस पे रहता है. इस पे लाइसेंस लगता ही लगता है. और इस पे लाइसेंस कौन सा लगता है, इसको रोल कौन सा कहते हैं, इसको हम ITIL रोल कहते हैं. मतलब कि अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछता है कोई यूजर कि इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, नॉलेज, which role is required to a user, you can say the ITL role is required and that is the license based. यहां पर सर्विस नाउ आपसे चार्ज करता ही करता है. ठीक है, ITL यूजर का अप्रोक्सीमेटली जो मतलब जब मैंने 2015-16 में शायद जब शुरू किया था, तब किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि $75 पर पर्सन चार्ज होता है. और अगर ये शायद आपका ईयरली बेसिस पे रहता है. लेकिन अब ये कंसेप्ट बिल्कुल चेंज होता जा रहा है. अब कंसेप्ट क्या कहता है कि इट इज बिटवीन योर कंपनी एंड द सर्विस नाउ सेल्स टीम, कि आप उनसे कितने यूजर्स की बात कर रहे हैं और वो आपको कितने यूजर्स के लिए कितना लाइसेंस का कॉस्ट पे कर रहे हैं. सिंपल सी बात है, अगर आप बोलोगे भाई मुझे होलसेल में खरीदना है, आपको सस्ता पड़ेगा. अगर आप बोलोगे नहीं मुझे रिटेल में खरीदना है, तो आपको वैसे रेट्स मिलेंगे और ये रन टाइम पे काम होता है. ठीक है, सो इन शॉर्ट, आज से जब आप अपने सिस्टम में लॉग इन करेंगे तो आप एज ए ITL यूजर काम कर सकते हैं. ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास नया जो एक होता है, दैट इज कॉल्ड द एडमिन यूजर. इसका एग्जांपल एनहांस करते हैं पीछे वाले से. शिल्पी अपने घर में सारे काम खुद करती है. ठीक है, सो शिल्पी हैज एडमिन राइट्स टू मैनेज हर होम. वो किड्स रूम में जाके बेड्स को चेंज करना, बेड्स की सेटिंग को चेंज करना, अलमीरा को चेंज करना, अलमीरा के अंदर जाके चीजों को सेट करना, दैट इज अ एडमिन राइट. जैसे अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आप आपकी वाइफ को एडमिन राइट से, दोनों को एडमिन राइट से आप अपने घर में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, सो ये बेसिकली मेरा एडमिन के लिए काम होता है. ठीक है, और एडमिन का अगर मैं बोलूं तो एडमिन यूजर इज बेसिकली हु कैन डू द कस्टमाइजेशन इन द सिस्टम. उसको ये हम एडमिन का
रोल देते हैं। और एडमिन सबको नहीं मिलता सिस्टम में, एडमिन राइट सबको नहीं मिलता प्रोडक्शन में। एडमिन किसी भी को, बहुत कम लोगों को रहता है प्रोडक्शन में। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, नेवर एवर गिव द एडमिन राइट्स टू 100 ऑफ पीपल, क्योंकि उस केस में अगर सब चेंज करने लग जाएंगे अपने हिसाब से, फिर इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू टू बी मैनेजेबल। और ये भी मेरा लाइसेंस बेस पे आता है। और इसका लाइसेंस कौन सा होता है? एडमिन। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इसका जो कॉस्टिंग जाता है वो $100 पर पर्सन जाता है। ठीक है, ये 3 रोल हुए। अब एक और रोल मेरे पास यहाँ पर आता है, और उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा सुपर यूजर। ठीक है, सुपर यूजर बेसिकली एक, अगर मैं इसको बोलूं, इसका एक और नाम भी होता है, अगर आपने कभी देखा हो, इसको हम कहते हैं मेंट, MAINT, मेंट यूजर। ये यूजर स्पेसिफिकली सर्विस नाउ ने दिया हुआ है हमें, मेंट यूजर। ठीक है, और इसका पर्पस बेसिकली क्या रहता है, ये प्लगइन्स वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है मेरा। ठीक है, और ये आपको कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, अगर आपको यूजर्स देखने हैं। क्या हो गया? ओके, ठीक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि ये यूजर्स मैंने, मुझे, अरे क्या हुआ? मैंने क्या किया, मैंने एक मॉड्यूल ओपन किया रिपोर्ट्स का, जस्ट टू शो यू। ठीक है, व्यू एंड रन रिपोर्ट पे गया, एंड आई गो टू द ऑल। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेटिंग डालता हूँ क्रिएटेड बाय का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो, ये सारा एडमिन है ना ये। एक मिनट लोड होने दो इसको जरा। हाँ, ये देखो, जैसे ये मैंने बनाया, ये एडमिन 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 एडमिन। इसको जरा यहाँ चेक करते हैं कितने रिपोर्ट्स हमें व्यू हो सकते हैं एक साथ एक पेज पे। शो 100, जस्ट टू शो यू कि भाई देखो, ये एडमिन, ये सारे यूजर्स भी यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, रुको इसको आगे देखते हैं। हाँ, ये सारे एडमिन्स के ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर अगर आप इसको चेक करोगे ना, तो आपको बाकी यूजर्स भी मिल जाएंगे स्पेसिफिकली, और वो यूजर्स कौन से होते हैं? मेरा मेंट यूजर होता है। ठीक है, इसके अलावा एक यूजर और भी होता है। एनी आइडिया? संतोष या दीपेश? ओके, एंड यूजर रहेगा सर। एंड यूजर तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। ओके, हाँ वो बताओ दीपेश, क्या कहते हो? एनी आइडिया कि एक एक यूजर और है यहाँ पर? इसे हम कहते हैं गेस्ट। ओ यस। ठीक है, बेसिकली गेस्ट यूजर कहां पर, ये कैसे काम करता है मेरा? मान लीजिए आपने 2 या 3 बार, 3 बार से ज्यादा अगर आपने अपना पासवर्ड गलत डाला, तो सर्विस नाउ आपका अकाउंट लॉक कर देता है। ठीक है, और वहां पर आता क्या है? अपडेटेड बाय गेस्ट। मतलब वो कुछ सिस्टम नहीं करता, एक स्क्रिप्ट लिखी गई है बैकग्राउंड में, जो ये चीज चेक करती है और जाके यूजर के अकाउंट को लॉक कर देती है गेस्ट यूजर के नाम से। ये आप चेक करके देखना, आपको मिलेगा गेस्ट यूजर। ठीक है, और तो ये मतलब ये बोलूं और ये बोलूं। ठीक है, ये दोनों के दोनों यूजर सर्विस नाउ ने हमें दी है। इसके शायद शायद एक यूजर और भी चलता है सिस्टम के नाम से, ये सिस्टम एडमिन नहीं होगा शायद, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों यूजर्स मुझे सर्विस नाउ ने ही दिए हुए हैं। बेसिकली कई लोग कहते हैं कि जो मेंट यूजर होता है, ठीक है, एक यूजर आई गेस और भी होता है, वो होता है ग्लाइड के नाम से। वो या मेंट जो यूजर है, हाँ ग्लाइड मेंट के नाम से रहता है एक यूजर और। ठीक है,
ये यूजर और ये यूजर स्पेसिफिकली मेरा इंटीग्रेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अब पढ़ना, आज आज जाके पढ़ना कि मेंट यूजर क्या होता है सर्विस नाउ में, और ग्लाइडमेंट क्या होता है, गेस्ट यूजर क्या होता है सर्विस नाउ में। ठीक है, सो अब बारी यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, व्हेन आई से द नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द डेव, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, और आई एम टॉकिंग अबाउट द यूटी। इन तीनों एनवायरनमेंट में आप कोई भी यूजर बनाओ, उसका लाइसेंस नहीं लगता। ठीक है, उसका लाइसेंस नहीं लगता, लेकिन as soon as you move to the prod, it will be chargeable। मतलब कि अगर आपने गलती से भी एक यूजर को आईटीएल रोल दे दिया प्रोडक्शन में, चार्ज लग जाएगा उसका। ठीक है, बट अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, यूजर्स का कॉस्टिंग, यूजर्स का जो लाइसेंसिंग पार्ट है, दैट इज अगेन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर। वो कहीं भी आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो ये आप पता कर सकते हैं, आप देख कर सकते हैं, अगर आपको आपके ऑफिस में, कंपनी में ये राइट्स मिल जाए, कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको, भाई कितने लाइसेंस का क्या कॉस्टिंग, क्योंकि ये सेल्स एग्रीमेंट होता है, टोटली कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, और वो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के पास कभी नहीं आता। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई इशू? ये इसका जो सुपर यूजर, जो मेंट यूजर है सर, उसके हाँ, लिए कुछ लाइसेंस होता है या इट्स फ्री? आई नॉट से इट्स अ फ्री, इसका इसका लाइसेंस तो रहेगा, बट विच लाइसेंस आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं पता नहीं किसी वेबसाइट पे भी पढ़ रहा था, कुछ ओके बिजनेस स्टेक होल्डर लाइसेंस भी होते हैं। ओके तो वो है, यू कैन चेक दैट, पर जहां तक मुझे आइडिया, इसका लाइसेंस नहीं होगा, बट ये स्पेसिफिक रोल रहता है मेरा, मतलब मैं किसी यूजर्स को रोल देता हूँ ये सब काम करने के लिए। ओके ओके, ठीक है, गॉट इट, या अब बारी आती है, हमने तीन चीजें यहाँ पर आज डिस्कस करने का, हमारा जो है, एक है यूजर क्या होता है, ठीक है, एक रोल क्या होता है, और एक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, यूजर हमने देखा, यूजर क्या है, वो पर्सन, हम बेसिकली यहाँ पे पर्सन भी नहीं कहेंगे, जब जब हम यूजर की बात करें, तो आपको आपका डेफिनेशन पर्सन पे नहीं जा, यू कैन से मीन्स someone who log into the system, who perform some actions, right to perform that action is called is a user। उसको वो राइट्स कहाँ से मिलेंगे, उसको राइट्स मिलते हैं यहाँ से रोल से, और सर्विस नाउ में रोल से ही सारा का सारा एक्सपेंसेस चलता है। मतलब कि अगर मैं लाइसेंस की बात करूं तो रोल बेस पे ही लाइसेंस होता है मेरा सारा का सारा। अब बारी आती है ग्रुप। ईश्वरी, ग्रुप का क्या मतलब है, क्या होता है ग्रुप? सर ग्रुप मतलब नंबर ऑफ पीपल्स ओके, टुगेदर। आगे और नंबर ऑफ, और शिल्पी क्या कहते हो, ग्रुप का क्या क्या मतलब है, ग्रुप का collection of क्या people ग्रुप? doing the same kind of activity. एग्जैक्टली, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, द सेट ऑफ पीपल हु परफॉर्म सेम काइंड ऑफ और सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी। जैसे आजकल व्हाट्सएप जो इतना चल रहा है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। शिल्पी का अपना एक फ्रेंड सर्कल होगा जो मूवीज के शौकीन होंगे, उनका एक मूवीज का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, मैं सर्विस नाउ में काम करता हूँ, मेरे सर्विस नाउ के ग्रुप्स बने हुए हैं। मेरी वाइफ को शॉपिंग का है, उसके शॉपिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, सो इसका मतलब क्या, उस ग्रुप में वही लोग रहते हैं जो स्पेसिफिकली उसका इंटरेस्ट टेक केयर करते हैं, उसको उनको इंटरेस्ट है, या तो वो काम करेंगे उसमें, या उनको इंटरेस्ट है उसमें कुछ करने का। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रुप का कंसेप्ट क्यों आता है। ठीक है, अब ये जो हमारा सर्विस नाउ का बैच चल रहा है, वाई आई नॉट कॉल इट एज ए पर्सन, कि शिल्पी का बैच है, या संतोष का बैच है, या दीपेश का बैच है, या ईश्वरी का बैच है, तेजल का बैच है, नहीं, मैं क्या कहता हूं, दिस इज सर्विस नाउ ट्रेनिंग बैच। मतलब ये एक ग्रुप है जहां पर आप सभी के सभी लोग, इंक्लूडिंग मी, कुछ सीखने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं। ठीक है, और अगर मुझे कुछ काम देना है,
तो मैं किसको देता हूँ, कभी कहूंगा अच्छा शिल्पी आप एक चीज नोट करो ग्रुप में डालना, तेजल आप ये नोट करो आप ग्रुप में डालना। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रुप का असाइनमेंट करता हूँ, ग्रुप में असाइनमेंट करता हूँ, भाई ये काम शिल्पी करेगी, ये काम संतोष करेंगे, ये काम दीपेश करेंगे। ठीक है। अब बारी क्या है कि जब तक ये बैच चल रहा है तब तक आप इस ग्रुप के मेंबर हैं, आप स्काइप पे भी मेंबर हैं। लेकिन जैसे ही ये बैच खत्म हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, आई विल रिमूव द राइट्स फ्रॉम द ग्रुप, कि भाई आपको अब कुछ भी राइट्स नहीं है इस ग्रुप में काम करने के, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड था वो ओवर हो चुका है। ठीक है। सेकेंड बात, हम जब भी अगेन, अब इट इज अ वेरी 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 बेस्ट प्रैक्टिस एंड ऑलवेज आस्क फ्रॉम द कंसल्टेंट पर्सपेक्टिव, जब भी कोई नया बंदा आता है, ठीक है, हम उसको कभी भी वो रोल सीधा नहीं देते, हम पहले उसको ग्रुप में ऐड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है। मान लीजिए तेजल है, तेजल के ब्रदर की शादी हो जाती है और उनकी वाइफ घर में आती है। ठीक है। जब तक उनकी शादी नहीं होती वो किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है, ना ही वो तेजल के घर का मेंबर है, ना ही तेजल के फैमिली ग्रुप का मेंबर है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, भाई अब ये जो हैं, जो नई आई हैं हमारे घर में, ये हमारे घर की मेंबर हैं। और मेंबर बनते ही उनको वो सारे के सारे रोल ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं जो उनके भाई को मिले होते हैं। प्रॉपर्टी पे हैं, यही अब आप तुम्हारे मम्मी पापा हैं, आज से तुम्हारे मदर फादर हैं, आज से सारे घर का काम करना तुम्हारा, मैं भी घर में काम करता हूँ, तुम भी घर में काम करो। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि हम जब भी सर्विस नाउ में काम करते हैं, हम कभी भी किसी भी यूजर को सीधा कोई रोल असाइन नहीं करते। हम ग्रुप बनाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं, हम ग्रुप बनाते हैं और यूजर को ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक है। और ठीक है, और फिर उस ग्रुप को हम ये वाला रोल देते हैं। तो इसका मतलब कि जैसे मैंने ये रोल ग्रुप को दिया, वो इन यूजर्स को भी मिल गया। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। उसका बेनिफिट क्या है, अच्छा अब बारी आती है कि अगर मैंने एक रोल एक ग्रुप को दिया और मैंने वही रोल 50 लोगों को अलग अलग दिया, तो क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है। एक्सक्यूज मी, आप हाँ ये जी। लास्ट वाला थोड़ा रिपीट करेंगे, क्या बोला? कुछ नहीं आ रहा था आपका। ओके ओके ठीक तो है। ग्रुप से यूजर वाला जो बोला ना। ओके। हमारा मतलब हमारा नहीं, सर्विस नाउ बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहता है कि अगर आपके कंपनी में कोई नया मेंबर आ रहा है, आपकी टीम में कोई नया मेंबर आ रहा है, आपके प्रोजेक्ट में कोई नया मेंबर आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसको ग्रुप में ऐड करोगे और उस ग्रुप को जो रोल होंगे वो रोल यूजर को मिल जाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे, अगर मैं बात करूं, मुझे संस्कार मेरे फादर से मिले। ठीक है। मतलब अगर मैं बात यहां पर बोलूं, फादर इज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, वो उनकी फैमिली थी और उनकी फैमिली से मुझे वो संस्कार मिले, मुझे वो रोल मिला काम करने का। राइट। मैं ये तो नहीं कि बाहर सड़क पे क्या, मुझे मैंने बोला भाई मुझे सच बोलना सिखाओ, मुझे मेहनत करना सिखाओ, या मुझे ये सब चीजें करना सिखाओ, नहीं ना। मैं उस परिवार में हूं और उस परिवार के जो संस्कार थे वो मुझे, संस्कार मतलब यहाँ पर मैं रोल की बात कर रहा हूँ, वो रोल मुझे उस ग्रुप से मिलते चले गए। अब मेरी फैमिली में मेरा बेटा है, उसको भी वो रोल मुझसे मिलेंगे क्योंकि वो मेरी फैमिली का मेंबर है, वो मेरी फैमिली ग्रुप का जो ग्रुप है उसका मेंबर है, और जो राइट्स मेरे को मिले हुए हैं वो राइट्स उसको भी मिलेंगे। मतलब कि अगर आप किसी ग्रुप में कोई मेंबर ऐड करते हो तो उस ग्रुप को जो रोल है वो मेंबर उसको इनहेरिट कर लेता है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट मेरा सर्विस नाउ में काम करता है। समझा शिल्पी, या कुछ और एग्जांपल दूं? नो नो, क्लियर, परफेक्टली। अच्छा,
तो अब हमारा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए मेरी टीम में 10 लोग नए आए हैं, ठीक है, और मैंने उन 10 लोगों को एक ग्रुप बनाया, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यूजर काउंट अभी ये 5 लोग नए हैं मेरा, और मैंने एक ग्रुप बनाया, इनका रोल दिया, ठीक है, ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, मेरे पास यूजर काउंट क्या है 5, और इनको मैंने रोल दिया आस्क क्वेश्चन। इन दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है, कहां पे बेनिफिट और कहां पे नुकसान है, सोचो। Second case में we have to assign role for each user. ओके, हाँ वो तो करेंगे, बट बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है? अच्छा ना, दे तो काम खत्म हो जाएगा। ईश्वरी क्या कहते हो? सर फर्स्ट केस में ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे? मतलब ग्रुप है सर तो क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे और डिस्कशन भी ज्यादा होगा ना। नहीं, आप ईश्वरी, आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव सोचो, ये ठीक है, डिस्कशंस वगैरह इज द सेकेंडरी पार्ट। माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट इस अप्रोच को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरा सिस्टम, ये मेरा वर्क फ्लो, ये मेरा जो काम करने का तरीका है वो कैसे अच्छा होगा या कैसे खराब होगा, और अगर मैं इस अप्रोच को फॉलो करता हूं तो क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होंगे। दीपेश क्या कहते हो? When you see the first case, यहाँ पे हम 5 यूजर का जो ग्रुप बनाया है, we have given the role. And second case में each यूजर को जाके हमको सेपरेटली रोल देना है. Now in a situation, कल को सपोज आपके टीम का काम बढ़ा और आपको 5 से बजाय आपको और 20 लोग ऐड करने हैं, तो ग्रुप में आपको जस्ट लोगों को ऐड करना है, रोल उनको अपने आप मिल जाएगा. बट यहाँ पे आपको सेपरेटली उनको एक यूजर को जाके रोल देना पड़ेगा. प्लस अगर कल कोई सिचुएशन आई कि पूरा ग्रुप डिसॉल्व करना है, तो अगर ग्रुप बना हुआ है तो आपको जस्ट ग्रुप को रिमूव करना है, अपने आप यूजर से रोल निकल जाएगा. बट अगर यूजर का लिया तो वी नीड टू रिमूव ईच एंड एवरी वन सेपरेटली, सो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड वो रिस्क भी रहेगा, शायद करते वक्त किसी यूजर का भूल गए आप, सो दैट विल बी अ रिस्क. सो राइट, इसी में अगर मैं ये बोलूं, अगर अभी तो मेरे एक ग्रुप को आस्क क्वेश्चन के राइट्स हैं और कल मुझे इसको रोल 2 देना है बिल्ड स्लाइड्स का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी मेरे को इन्हीं 5 लोगों को देना है, तो मेरे को सिर्फ इस ग्रुप में जाके रोल देना पड़ेगा। अदरवाइज इस केस में क्या होगा, मुझे दोबारा से 5 यूजर ढूंढने पड़ेंगे और उनको दोबारा से रोल देना पड़ेगा। इसीलिए दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस वी ऑलवेज फॉलो, नेवर एवर गिव द रोल डायरेक्टली टू द यूजर, ऑलवेज गिव अ रोल टू द ग्रुप। अब क्वेश्चन ये आता है, और डेफिनेटली मुझे पता संतोष के मन में चल रहा होगा, अतुल अगर मेरा एक ही यूजर है तो हम क्या करें? मेरी कंपनी मेरे प्रोजेक्ट में एक ही डायरेक्टर है, तो मैं क्या करूं? उनको सीधा रोल दे दूं? नहीं, कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्रिएट अ ग्रुप, ऐड हिम इन द ग्रुप एंड गिव अ रोल. Yeah, it's always easy to manage. हाँ, आपका चाहे एक यूजर हो चाहे 2 यूजर हो, हमेशा ग्रुप बनाओ और उसको यूजर को उसमें ऐड कर. ठीक, कोई क्वेश्चन यहां तक? तो हम सिस्टम सर्विस नाउ में चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं क्या चीजें हैं ये. तेजल, ईश्वरी, शिल्पी, दीपेश, संतोष. एंड शायद अभी एक जगह पे हेल्प होगा सर, ये यूजर का कॉन्सेप्ट, ये सॉरी ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट. See, if we wanted to assign some activity to some group, I mean for say few people, right, so that will be easy, just go and assign to that group, not going and individually adding those users specifically. Exactly right. Yeah. अब जैसे हमने
डिस्कस किया कि भाई शिल्पी का एक ग्रुप है फ्रेंड्स का और वो सब मूवी के शौकीन है, तो क्या करते हैं फिर ऐसे, चलो नेक्स्ट वीक चलना मूवी देखने, हाँ ठीक है, आप एक काम करो, तुम टिकट बुक कर लो, मैं स्नैक्स बुक कर लेती हूँ, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। तो उसी ग्रुप में उन तीनों लोगों ने अपना काम असाइन कर लिया, राइट। शिल्पी कोई प्लान तो नहीं मूवी देखने का? हाँ, मेरा क्या ही होगा, और याद ही हो भी। ठीक है, गुड। सो अब हमने ये 3 कंसेप्ट आज प्रॉपर्ली डिस्कस किए और आज हम सिस्टम में बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं हम इस पेज पे और चलते हैं। देखो मैं अपने, ठीक है, इस पे चलेगा। रुको यार, मैं इसका कलर चेंज करूँ, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसका। थीम एंड विल पिक अप नॉट रोज, ब्लैक एंड व्हाइट इज गुड। ये टुक टुक का मतलब क्या है सर? वेरी यूनिक नेम। अरे ये मेरे बेटे का नाम है। ओ मैं भी अच्छा सोच अच्छा। रही थी ये ऐसा नाम क्यों रखे हैं, किसका नाम है? मेरे बेटे का नाम है, उसको मैं प्यार से बुलाता हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। तो डे 1 से ये क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, बहुत लेट पूछा, आज हम डे 7 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। नहीं वो पर्सनल है ना, सो आई डोंट वांटेड टू आस्क। ठीक है, अब अब बारी आती है कि जो जितना भी हमने यूजर किसी ना किसी तो जगह पर मेंटेन, ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूं मेंटेन होगा, तो मतलब कि इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है यूजर एडमिन, ठीक है। यूजर एडमिन इसका एप्लीकेशन है और इसके मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल कौन से हैं? यूजर रोल, इन तो वो हैं जो हम मेनली यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर टाइप करो एप्लीकेशन नेविगेटर में यूजर एडमिन, ये आ गया यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। एडिट करते हैं एप्लीकेशन, देखते हैं क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन के अंदर। ये जो ऊपर है ये एप्लीकेशन है, ये सारे के सारे जो इसके नीचे है ये सब मॉड्यूल हैं, सारे मॉड्यूल हैं ये। देखो इसमें तो और कुछ, बहुत कुछ है इसमें, हाँ। तो वो इसने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइटल है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन स्कोप क्या है, ग्लोबल, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है। इस पे काम कौन कौन कर सकता है, ये किस किस को ये ग्रुप दिखेंगे, किस किस को मॉड्यूल दिखेंगे, वो जिनको एडमिन रोल है, सिस्टम एडमिन रोल है, जिनको रोल डेलीगेटर रोल है, और जिनको यूजर एडमिन रोल है। पॉइंट टू यू दीपेश एंड संतोष, आपके प्रोजेक्ट्स में या आपके अकाउंट्स में आपसे कस्टमर पूछ सकता है, भाई मेरे सर्विस डेस्क को राइट्स चाहिए यूजर अपडेट करने के लिए, यूजर क्रिएट करने के लिए, सो विच रोल यू नीड टू बी गिव टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। नेवर ग्रुप द एडमिन रोल, ऑलवेज गिव द यूजर एडमिन रोल। यूजर एडमिन से मतलब क्या है कि उनको सिर्फ यूजर्स वाला जो एप्लीकेशन है वो दिखेगा, ठीक है। एंड दे कैन डू द मॉडिफिकेशन एंड द करेक्शन एंड क्रिएट अ न्यू यूजर एज वेल इन द सर्विस नाउ, ठीक है। ये यूजर admin group, I mean, is it again paid, I mean licensed, or how is it sir? देखो इसमें लाइसेंस तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है, Okay. क्योंकि एडमिन का जाता है ये। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लाइसेंस पहले मिला हुआ है। अगर आपको आइटली मिला हुआ है और ये आप चाह रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग अलग चला जाता है फिर ये, Okay. ठीक है। इसीलिए सर्विस नाउ को थोड़ा महंगा बताया जाता है, क्योंकि इसके लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये मेरा क्या हुआ, ये रोल मेरा बता रहा है कि कौन कौन बंदा है, कौन कौन पर्सन है जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सर, हाँ जी, एडमिन और यूजर एडमिन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा बहुत बढ़िया। एडमिन, आप अपने घर के एडमिन हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में या आपने अपने रूम में कंस्ट्रक्शन करानी, कुछ इंटीरियर कराना है, तो वो जो कारपेंटर आ रहा है उसको सिर्फ आपके रूम में चेंजेस करने के राइट्स है, दैट इज कॉल्ड द यूजर एडमिन,
मतलब कि यूजर एडमिन मतलब कि एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के राइट्स आपको मिलेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द यूजर एडमिन मॉड्यूल। ये डिफरेंस है। अभी तो आपने एक देखा यूजर एडमिन, कल आपको सीएमडीबी एडमिन भी अलग से मिलेगा एक रूल, आपको मेजर इंसिडेंट एडमिन या मैनेजर का भी अलग से मिलेगा आपको रूल एक। मतलब कि ये क्या है भाई, अगर अब ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पड़ोस में शादी है, ठीक है, उन्होंने बोला भाई आपके पापा या मम्मी को बोला अरे भाई सुनो हमें ना आपके घर का एक रूम चाहिए, कल हमारे गेस्ट आएंगे उनको रात को स्टे के लिए चाहिए, ठीक है। तो आपने उनको क्या बोला, हाँ जी आप ले लेना, और उनके जो गेस्ट आए आपने उनको वही रूम दिया जो आपने उनको बोला था हाँ हम दे देंगे, और उस रूम में वो सोए, वो घूमे फिरे, भंगड़े पाए, खाए पिए, ये उनको राइट्स दिए थे आपने, ठीक है ये आपका रूम है आप इसमें कुछ भी करो। दैट इज कॉल्ड द यूजर एडमिन। हम होटल्स में जाते हैं, वहां पर हमें एक रूम, हम रूम में रहते हैं, चलो भाई ठीक है हम कहीं बाहर घूमने हमने रूम ले लिया, तो मुझे सिर्फ उस रूम में राइट्स हैं। अब मैं उस रूम में जाके घूमूं फिरूं सोऊं बंद करके कहीं भी चला जाऊं, दैट इज अप टू मी, ठीक है। तो वो चीजें यहां पर हम यूजर एडमिन रोल से स्पेसिफिक करते हैं। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, अगर मेरे को यूजर एडमिन चाहिए तो मैंने बोला कि किसी भी यूजर को यूजर एडमिन का रोल दे दो, तो वो इस वाली एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा इजीली, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम अभी हम यूजर बनाएंगे ना, ये आपका आज या कल में से होमवर्क रहेगा तो आपको पता चलेगा वो, ठीक है जी। अब चलते हैं हम यहाँ पर, इसको छोड़ते रोल एट्रीब्यूट से भी फिलहाल छोड़ते हैं, हम आते हैं यूजर। पहले देखते हैं यूजर होता है, ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे सर्विस नाउ की, वो डेफिनेशन भी हमें देते हैं यहाँ पे। ओके ओपन हो रहा है, ठीक है। वन हाँ ओके ओके रनिंग ट्रांजेक्शन, अच्छा डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने, ठीक कोई बात नहीं। ये मेरा क्या है, ये मेरा हमने क्या बोलता है, ये मेरा एक मॉड्यूल है, ठीक है। ये मॉड्यूल कैसे बनते हैं हम देखेंगे अभी, और ये उसी का डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ क्या दिखना चाहिए, यूजर्स दिखना चाहिए, मैंने यूजर्स कर दिया। किसके अंडर दिखना चाहिए, यूजर एडमिन के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। हिंट क्या है, इंफॉर्मेशन टू मैनेज द यूजर्स, ठीक है। आगे ना मैनेज इंफॉर्मेशन अबाउट ईच यूजर ऑन द सर्विस, हिंट है उसका। और किसको एक्सेस है, किसको रोल है ये एक्सेस करने का, सिर्फ यूजर एडमिन को। लेकिन जैसे मैं ऊपर पेरेंट को राइट्स दूंगा तो इसको वो राइट्स इनहेरिट हो जाएंगे अपने आप, वो चीज, ठीक है। इस पे अभी नहीं जाते, जब हम टेबल्स वगैरह मतलब नेक्स्ट वीक हम टेबल्स क्रिएट करेंगे तब हम देखेंगे कैसे काम करता है मेरा ये काम, ठीक है। अब इससे पहले मैं बाहर आता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे यूजर की, ठीक है। यूजर मेरा क्या है, एक एंटिटी, राइट। पढ़ा था ना हमने सी प्लस में पढ़ा था, एक एंटिटी होता है, या डेटाबेस में पढ़ा होगा। और एंटिटी के क्या होते हैं, हर एंटिटी के क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानोगे, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जैक्टली हम यहाँ पे लेते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, या हम सर्विस नाम इसको बोलते हैं फील्ड। बेसिकली एट्रीब्यूट चलते हैं लेकिन फील्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं दीपेश की, दीपेश आपके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? It could be like my name, full name, mobile number, etc. ओके ओके, और बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो डिटेल में। Or my, let's say, my job role, my company name, ओके then my profile, then my ओके family members. ओके That's ओके। सो मतलब कि हमने जो दीपेश ने बताए वो सब क्या है, वो सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो जिसको हम कलेक्ट करके बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये दीपेश है, ठीक है। अगर मैं आपको अपना नाम, अपना सर नेम, अपना फुल नेम, अपना घर का एड्रेस बताऊं तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये तो किसी यूजर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
तेजल एंड ईश्वरी, ध्यान देना यहाँ पर कंसेप्ट्स बहुत तेजी से चेंज होंगे क्विकली, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये। इससे पहले एक चीज फंडा हम बात करते हैं, सर्विस नाउ में जितना भी काम होता है वो सारा काम होता है टेबल्स पे, ठीक है। टेबल सिंपल, अ सेट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द टेबल। टेबल है, उसकी कुछ रोज हैं, उसके कुछ कॉलम्स हैं, और उन कॉलम की वैल्यूज आप ऑपरेट करते हैं, वो रोज में चली जाती है मेरी की सारी के सारे, ठीक है। ठीक, तो यहां पर जो मेरा यूजर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक टेबल बनी है। टेबल मतलब कि भाई किस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वो स्टोर होगी वैल्यू। यहां पर डेटाबेस की बात करते हैं, होता है डेटाबेस स्कीमा, ये होता है ना सबसे पहले, तेजल ईश्वरी। यस सर। और स्कीमा में हम क्या डिफाइन करते हैं? सो उसमें कीज होती है, फॉरेन कीज, प्राइमरी कीज। हाँ, उसके अलावा वो तो बहुत बाद की बात है, बेसिक तो बताओ पहले। टेबल्स। ओके, मतलब अगर मैं बोलूं डेटाबेस स्कीमा है, उसमें उसमें आप डिफाइन क्या करते हो कि मेरा एट्रीब्यूट 1, इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट नेम। और इसका डेटा टाइप क्या होगा? राइट, यही डिफाइन करता है ना स्कीमा में। हाँ सर। अरे बताओ भाई, संतोष क्या कहते हो? यस सर, इट्स यही करते हैं, राइट? रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप बोले, या हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, भाई इस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट जाएंगे और हर एट्रीब्यूट किस टाइप का होगा। करेक्ट। कैन यू डायल ए नंबर विद द अल्फाबेट अतुल? नहीं कर सकते। डायलिंग के लिए आपको नंबर ही चाहिए होगा, मेरा फोन नंबर डिजिट्स ही चाहिए होगा आपको डायल करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो टेबल का कंसेप्ट आया, तो हमने बोला सर्विस नाउ में हर चीज टेबल पे काम करती है, मतलब कि हर एप्लीकेशन का एक टेबल होगा, हर मॉड्यूल उस टेबल को कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा, ठीक है। और ये सारे मेरे क्या हैं? ये मेरे सारे एट्रीब्यूट है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, यूजर आईडी, प्रीफिक्स, ईमेल, वीआईपी, एक्टिव एंड टाइटल। ये इतना ही नहीं है, आप बोलोगे तो ये तो इतने से है, नहीं इतने नहीं है, लेट मी शो यू। ये हम डिस्कस करेंगे क्या शॉर्ट्स करते हैं। देखो, इतने सारे वेरिएबल मेरे, या नॉट वेरिएबल, बेसिकली इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं मेरे इस पर्टिकुलर टेबल के। स्ट्रीट, स्टेट, सोर्स, शेड्यूल, रोल, फोटो, पासवर्ड, मोबाइल फोन, मिडल नेम, मैनेजर, मैनेज डोमेन, लॉगिट्यूड, लॉग्ड आउट, लोकेशन, लैटिट्यूड, ये सारे के सारे क्या हैं? क्योंकि जब हम सर्विस नाउ में काम कर रहे हैं और हम किसी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके यूजर का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए जरूरी होता है, और एक यूजर का रिकॉर्ड हम कुछ फील्ड्स में रखना पड़ेगा, तो वो फील्ड्स ये होती हैं, ठीक है। दीपेश, क्वेश्चन डालना ग्रुप में बाद में, ठीक है, इसमें स्काइप में। You guys need to be identified which fields are given by table by default, जो बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ओके। ये आप बाद में ग्रुप में डालना कि इसका आंसर ढूंढेंगे सारे के सारे मिलके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। अब आपने तो बोला कि अतुल ये तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी मुझे क्यूरियोसिटी है कि मैं यूजर कैसे बनाऊंगा, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इतना कुछ अभी यहाँ बोलने के लिए कि मैं यूजर तक शायद नहीं पहुंच पाऊं। ये जो आपको व्यू दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये क्या होता है मेरा? कौन सी फ्रेम होती है ये? यहां से यहां, बताओ कौन सा फ्रेम है मेरा? ये लिस्ट व्यू है। अरे मैं फ्रेम पूछ रहा हूँ, कंटेंट फ्रेम। कंटेंट फ्रेम, राइट, ठीक है। ये कंटेंट फ्रेम है, और इसमें जो आपको डेटा ऐसे दिख रहा है टेबुलर फॉर्मेट में, इस
व्यू को हम कहते हैं लिस्ट व्यू। स्पेसिफिक नेम है, यहाँ पर सर्विस नाउ के टर्म में यूज बात करेंगे हम। दिस इज कॉल्ड द लिस्ट व्यू, ठीक है। और ऐसा नहीं है, और देखो हमने हमने क्या किया, हम यहां गए, हमने सर्च किया यूजर एडमिन और मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे लिस्ट व्यू मिल गया। हो सकता है अभी संतोष के दिमाग में चल रहा अतुल, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यूजर पे क्लिक करूं तो मेरा क्रिएट न्यू यूजर का फॉर्म खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, राइट? क्या कहते हो संतोष, हो जाएगा वो या नहीं होगा? है संतोष? ड्रॉप हो गए क्या सारे? अरे है। तो संतोष, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस यूजर्स पे क्लिक करता हूं, देन आई वांट कि यूजर का जो लिस्ट व्यू है वो ना ओपन हो, जबकि ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए। कैसे होगा ये? कुछ आइडिया है? तो संतोष ड्रॉप हो गए, ठीक है। चलो, ये भी हम पॉइंट नोट कर रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे जब हम टेबल्स का कंसेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पर्पस क्या स्पेसिफिकली बताने का, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे या जब आप सर्विस नाउ में काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ हाँ भाई शिल्पी लिस्ट व्यू में जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट व्यू का मतलब क्या है, ये क्या है, ये लिस्ट व्यू होती है मेरी, ठीक है। और कल या परसों हम देखेंगे कि जो हमें दिख रहे हैं ऊपर टर्म्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें काम, इसको काम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जाइए, न्यू पे क्लिक करते हैं और ये मेरा यूजर का फॉर्म आ गया। मतलब अगर मुझे दीपेश की एंट्री करनी है तो मुझे दीपेश की एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी, और जब तक दीपेश की एंट्री यहाँ नहीं होगी तब तक दीपेश मेरे इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, ठीक है। हम दीपेश का रखते हैं दीपेश डॉट के, राइट? ऐसे ही दीपेश यही ना आपका सरनेम? यस राइट। ठीक है, मैं आपका यूजर आईडी रखता हूं दीपेश डॉट के, ठीक है। फर्स्ट नेम दीपेश, लास्ट नेम के, कंपनी कि आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, हम डिफॉल्ट देते हैं सर्विस नाउ। टाइटल, अच्छा यहां पर एक शॉर्टकट की और बताता हूं, अगर आपको अपने जो ये फील्ड्स होते हैं, अभी तेजल एंड ईश्वरी एंड शिल्पी, थोड़ा सा टाइमिंग होल्ड करके रखना, आपको कंफ्यूजन ये होगा कि अतुल ये तो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये बॉक्सेस क्या होते हैं जहां पर मैग्नीफाई ग्लास लगा हुआ है, ये क्या है, आई क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार अंदर सिस्टम के अंदर आप जाना शुरू करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे अलग अलग वो हैं, टाइप है, डाटा टाइप है। जैसे कंपनी का जो फील्ड, अगर मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट नेम टेक्स्ट था ना मेरा, कंपनी का जो फील्ड है दैट इज माय रेफरेंस, ये मेरा रेफरेंस फील्ड है। इसमें आप लिख नहीं रहे कुछ, ऑलरेडी मेरे सिस्टम में वैल्यू वो यहाँ पे पिकअप होके आ रही है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे आराम से। देन टाइटल, टाइटल मतलब कि दीपेश किस उससे बिलोंग करते हैं, या तो है यहाँ पे जैसे है ना ये निशान बना हुआ सजेशन, पूछ लो भाई आपको क्या सजेशन चाहिए। कि टाइटल मतलब क्या, एडमिन में है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, चलो इसको हम सीईओ बना देते हैं दीपेश को। किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं दीपेश। When you click on this magnifier glass, a new pop-up window will open. अभी हमारे सर्विस नाउ में कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बना हुआ, इसलिए यहाँ पर खाली है वो, ठीक है। पासवर्ड है दीपेश आपका एडमिन, ठीक है। और ये ऑप्शन क्या है, पासवर्ड नीड रीसेट, कि जब भी मान लीजिए दीपेश पहली बार मेरे इंस्टेंस में लॉगिन कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि दीपेश अपना पासवर्ड चेंज करें, इफ आई मार्क एज ए टिक तो दिनेश को पॉपअप आ जाएगा, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। आगे क्या है, कैलेंडर इंटीग्रेशन।
इसका मतलब ये पर्पस क्या है बेसिकली, कि सर्विस नाउ हमें बहुत सारे ईमेल भी भेजता है। ईमेल का मतलब यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे नोटिफिकेशंस, ठीक है, एक स्पेसिफिक टर्म है नोटिफिकेशंस, कि आपने कोई, अब देखो आपने Amazon फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर प्लेस किया, जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया आपके पास दो चीजें आती हैं, एक तो आपके पास SMS आता है और दूसरा आपके पास ईमेल आ जाता है। सो व्हाट दे डिड, दे इंटीग्रेट योर SMS एंड योर ईमेल इन द सिस्टम। तो मैंने बोला हाँ आउटलुक से कर दो, क्योंकि आउटलुक तो हर कोई यूज करेगा। अब दीपेश को मेल जाना है, दीपेश को इनवाइट जाने हैं, तो वो उसके आउटलुक में दिखनी चाहिए। दीपेश किस टाइम जोन में काम करते हैं? बाय डिफॉल्ट सिस्टम का टाइम जोन यूएस रहता है। दिनेश ने बोला नहीं मैं तो GMT में काम करता हूं, तो GMT कर दिया। फोन नंबर देना, फोन नंबर दे दो, दीपेश को अपना फोटो डालना, दीपेश अपना फोटो डाल सकते हैं। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन द, either you can click save here or you can do submit. If I click on the submit, I will go back to the list view. देखो आ गया प्राइमरी ईमेल डिवाइस क्रिएटेड फॉर द दीपेश के, ठीक है, मतलब कि दीपेश का प्राइमरी जो हमने ईमेल आईडी था वो सिस्टम ने बना के वहां रख दिया। बना कुछ नहीं है, खाली अभी भी वो, लेकिन उसने बोला कि हाँ दीपेश के नाम की मैंने एंट्री जरूर कर दी है एक डिवाइस के लिए, क्योंकि इसका आउटलुक हमने कॉन्फ़िगर करवाया हुआ है, आउटलुक इंटीग्रेशन में यहाँ पे दी हुआ है। लेट मी सर्च फॉर द दीपेश हियर। अब सर्च कैसे करना है, ठीक है, इस सर्च को हम क्या कहते हैं, इस सर्च को हम कहते हैं लिस्ट व्यू सर्च, ठीक है। जो हमारी जो ये टॉप फॉर्म व्यू सब ऐसे क्लियर हो जाएंगे हमारे बीच एक एक करके। ये क्या पर्पस है कि भाई अगर आपको फाइंड आउट करना है, मान लिया अब देखो मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड है 765। अब मैं 765 रिकॉर्ड तो स्क्रॉल नहीं करूंगा, सो व्हाट आई विल डू, मुझे पता है कि दीपेश के नाम से मैंने अकाउंट बनाया है, तो मैं यहां जाऊंगा और टाइप करूंगा दीपेश और एंटर कर दूंगा, मेरे पास ये आ गया दीपेश। लेकिन क्या आपने एक चीज नोट करी, अगर मैं ये जाता हूं, रुको ऑल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है ऑल। जैसे ही मैंने यहां दीपेश लिख के एंटर किया तो क्वेरी क्या चेंज हो गई, क्या लिखा गया यहाँ पे बताओ? फर्स्ट नेम starts with Dipesh. मतलब कि सर्विस नाउ इज सो इंटेलिजेंट, आपने यहाँ पे जाके कुछ लिखा नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पे जाके दीपेश का नाम लिखा और उसने क्वेरी को कन्वर्ट कर दिया कि वो सारे नाम, वो सारे यूजर रिकॉर्ड लेके आओ जो स्टार्टिंग का जिसका स्टार्टिंग दीपेश से है। इसको मैं चेंज करता हूं ए, देखो फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए, जहां भी सब ये सारे नाम ए से शुरू हुआ है, देखो मेरा भी है ए, ठीक। तो ये मेरा एक सर्च करने का तरीका होता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, दीपेश का अकाउंट ओपन करता हूं पहले। दीपेश आपका क्या काम रहेगा आज, आप नोट करो, ग्रुप में डालना। अतुल ने दीपेश का अकाउंट बनाया, दीपेश संतोष का अकाउंट बनाएंगे, और ये सारा काम आप व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे अभी, ठीक है। दीपेश संतोष का अकाउंट बनाएंगे और संतोष को रोल भी देंगे, ग्रुप भी देंगे। संतोष तेजल का अकाउंट बनाएंगे, तेजल ईश्वरी का अकाउंट बनाएगी, ईश्वरी शिल्पी का अकाउंट बनाएगी, और शिल्पी एक मेरा डमी यूजर से अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये सारा डालना, और फिर मैं आपको इंस्टेंस का लिंक दूंगा और आपको वो एक्सेस करना है। मैं आपको अभी पिंग कर देता हूँ, ये इंस्टेंस है बिंदास, इसमें लॉगिन करके देखो, आपका पासवर्ड है एडमिन, ठीक है।
इतने में मैं आगे चलता हूँ। अभी देखो, अब दीपेश तो को हमने yes, मुझे अगर यूजर करना है क्रिएट, तो मुझे वो रोल रहेगा या मुझे वो कुछ ऐड करना पड़ेगा वो रोल? अभी वहीं पर आ रहा हूँ मैं, वहीं पर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने दीपेश का अकाउंट बनाया, क्या दीपेश को कोई रोल मिला? हमने कोई भी रोल दीपेश को नहीं दिया, 0 रोल। इसका मतलब दीपेश क्या है यहां पर? दीपेश इज माई एंड यूजर। और अगर अभी, अच्छा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो तो रोल देखते हैं दीपेश को क्या दिखता है। ठीक, ये देखो, दीपेश एक एंड यूजर है। दीपेश को कितनी लिमिटेड चीजें दिख रही हैं। चलो देखते हैं, क्या दीपेश को राइट्स है यूजर बनाने के? नहीं है। क्यों? क्योंकि दीपेश को वो रोल ही नहीं दिया हुआ हमने। दीपेश क्या कर सकता है? दीपेश अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, दीपेश एक इश्यू रिपोर्ट कर सकता है, दीपेश रिक्वेस्ट नॉलेज चेक कर सकता है, दीपेश ये चीजें टॉप रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन दीपेश यूजर नहीं बना सकता, क्योंकि दीपेश के पास यूजर बनाने का रोल नहीं है। सो नाउ व्हाट विल डू, एंड इंपर्सनेशन। ठीक है, यहां पर यूजर एडमिन, चल भाई यूजर एडमिन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए तेजल। सर अगर हम इम्पर्सनेट करके दूसरों के अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं, तो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट से सेफ कैसे हुआ? क्योंकि आप ये सारा काम सिर्फ नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, प्रोडक्शन में आपको राइट्स नहीं होते, और ये सभी लॉग जनरेट होते हैं बैकग्राउंड में। मतलब अगर आप मेरे अकाउंट से लॉग, अगर आप मुझे इंपर्सनेट करके सारा काम करेंगे, तो लॉग्स में आ जाएगा कि तेजल ने अतुल को इंपर्सनेट किया और इंपर्सनेट करने के बाद ये सारा काम किया। बेसिकली इंपर्सनेशन का जो रूल, इंपर्सनेशन जो राइट्स दिए जाते हैं ना, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिए जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं दिए जाते, और यूज भी नहीं होने चाहिए। इसीलिए इंपर्सनेशन का रोल कभी भी आपको प्रोडक्शन में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं दिखेगा आपको प्रोडक्शन सिस्टम में, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंस्टेंस है, तो यही मेरा प्रोडक्शन है, यही मेरा डेव है, यही मेरा टेस्ट है। ठीक है जी। यस सर। अब हम क्या करते हैं, फटाफट दीपेश को सर्च करते हैं यहाँ पर, और स्क्रॉल डाउन करते हैं। रुको, इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं यार। ठीक है, ये देखो, बाय डिफॉल्ट दिनेश को सिर्फ एक रोल मिलता है, एसएनसी इंटरनल, सर्विस नाउ इंटरनल रोल जिसे हम कहते हैं। ना ही ग्रुप है इसके पास कोई, ना ही डेलीगेट है इसके पास कोई, ना ही स्किल है इसके पास कोई, ना ही लोकेशन कवर्ड है इसके पास। ये दोनों चीजें छोड़ दो अभी, ये दोनों तीनों चीजें भी फिलहाल छोड़ दो, इसको बाद में देखते हैं। इसका मतलब अलग से वो है पूरा करने का काम। अब हम जाते हैं यहाँ पे ग्रुप, पहले ग्रुप बनाते हैं। ठीक, सॉरी, ग्रुप का भी एप्लीकेशन मॉड्यूल क्या है, यूजर एडमिन ग्रुप्स। ठीक, मैंने एक ग्रुप बनाया है यहाँ पे, यहाँ जाओ, ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट व्यू है नॉर्मल। ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, स्नो ट्रेनिंग बैच 2। ग्रुप का मैनेजर कौन है, टुक टुक। टुक टुक, ठीक है। टाइप, ये अच्छा ग्रुप, ये अच्छी चीज है डिस्कस करने वाली। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं छोड़ता हूं।
ठीक है, क्योंकि आज का अदरवाइज हम इस पे करेंगे तो हमारा एक्सरसाइज रह जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप बनाता हूं मैं और सेव करता हूं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आराम से, क्योंकि आज का होमवर्क जरूरी है, इसलिए मुझे पूरा करना है। ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, इस ग्रुप को रोल असाइन करते हैं। यहां पे जाके रोल, आप स्टेप देखना, ये प्रॉपर ऑर्डर में देखना। और रोल कौन सा था, हमें जो देना है यूजर बनाने का, यूजर अंडरस्कोर एडमिन, ये रोल, यही था ना रोल। इसको क्या कहते हैं, इस वाले बॉक्सेस को, इनको कहते हैं स्लश बकेट। स्लश बकेट, एक बकेट से उठा के दूसरे बकेट में आपको डालना है। दो तरीके हैं, या तो डबल क्लिक करो ऐसे, या फिर इस पे क्लिक करो, मूव हो जाएगा। और नाउ क्लिक ऑन द सेव। थोड़ा सा जल्दी है लेकिन डोंट वरी। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रोल यूजर एडमिन फॉर द ग्रुप दिस, मतलब कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने ये वाला रोल असाइन कर दिया। ठीक है, अब बारी क्या रह गया, सिर्फ एक काम रह गया, इसमें दीपेश को ऐड करना। एंड आई क्लिक ऑन द एडिट। एडिट का मतलब है कि ऑलरेडी चीज बनी हुई है, आपको सिर्फ यहां पर लेके आनी है, मतलब वो यूजर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। Okay, this and click on the this। अब देखो ये मैसेज आता है जब आप किसी मेंबर को किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड करते हैं, तो जितने भी रोल उसको ऑलरेडी उस ग्रुप को दिए होते हैं, वो सारे के सारे रोल उस यूजर को मिल जाते हैं। वो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि आपने ग्रुप को रोल दिया, आपने एडिंग रोल SFM स्किल एडमिन टू दीपेश, territory to Dipesh, user admin to Dipesh, SFM skill user to Dipesh, skill manager to Dipesh, territory admin to Dipesh, skill admin to Dipesh। इसमें से जो FSM वाले हैं, टेरिटरी वाले हैं, ये शायद आपको अपने इंस्टेंस पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने अपने इंस्टेंस पे CSM को भी एक्टिवेट किया हुआ है। इस वजह से CSM कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट जो हमने डिस्कस किया था वो बात है। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप है, इसमें दीपेश मेंबर है, उसको एक रोल है। नाउ व्हाट विल डू, लेट गो देयर, impersonate दीपेश। और अब देखते हैं यूजर एडमिन आ गया, आया ना? Yes, yes. नाउ ही कैन डू द पॉइंट हियर। सो दीपेश, अब आपको क्या करना है, आपको संतोष का अकाउंट बनाना है, संतोष तेजल का, तेजल ईश्वरी का, ईश्वरी शिल्पी का, और शिल्पी मेरा, और सब लोग इसी ग्रुप में ऐड करते जाएंगे। सर्विस नाउ बैच ट्रेनिंग बैच 2। ठीक है जी, तो ये मेरा एक बेसिक फंडामेंटल हुआ कि हाँ भाई यूजर कैसे बनते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, रोल कैसे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका होमवर्क क्या है, देखो इसको रोल के राइट्स नहीं है यहाँ पे, है ना? आपको रोल चेंजेस करने के राइट्स नहीं है, आप नया रोल नहीं बना सकते, आप सिर्फ यूजर और ग्रुप का पे काम कर सकते हो, मेनली डिपार्टमेंट पे काम कर सकते हो, आप लोकेशन नया बना सकते हो, आप नई कंपनी बना सकते हो, नई कंट्री ऐड कर सकते हो, यूजर प्रेजेंस चेक कर सकते हो। सॉरी, अच्छा ये आपको राइट्स नहीं है, यूजर प्रेजेंस आई गेस ये वो होगा, एक्टिव लॉग्स होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि आपके पास यहाँ पे रोल के राइट्स नहीं है, तो आपको सर्च करना है नेट के ऊपर। ठीक है, व्हाट आर द रोल्स अवेलेबल इन सर्विस नाउ, और उन रोल्स की डेफिनेशन पढ़ना। क्यों पढ़ना, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट शुरू करोगे या जब आप कंसल्टिंग शुरू करोगे, यू शुड नो कि मुझे किस यूजर को क्या रोल देना है। ठीक है, हो सकता है कि देखो दीपेश को हमने सिर्फ यूजर एडमिन का रोल दिया है, दीपेश को ITL का रोल नहीं है, शायद इस वजह से उसको ये नहीं दिख रहा।
दीपेश को सिर्फ और सिर्फ अभी एडमिन का रोल है, आईटीएल रोल हमने दिया ही नहीं। अगर मैं यहाँ जाके देखूं क्या दीपेश इंसिडेंट पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट पे काम करने के लिए दीपेश को आईटीएल का रोल चाहिए। समझे? तो ये फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कस्टमर के साथ डील करते हो, उससे डिस्कस करते हो इन सब चीजों के ऊपर। क्लियर हुआ डाउट? कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट यहाँ पे? क्लियर। हाँ सर, क्लियर हो गया ना? यस सर। ये दीपेश, आपको जैसे टाइम लगे ना, आप संतोष का बना देना आईडी एक बार, ठीक है? और सिंपल संतोष.k संतोष.m ऐसे ही रखना, और ईमेल आईडी वगैरह कुछ मत देना, नॉर्मल नाम है। और भाई अगर आपको पूरा नाम चाहिए तो आप लोग अपने पूरे नाम इसमें स्काइप में पिंग कर दो, सो दैट यूजर को पता हो कि आपका यूजर आईडी कैसे बनाना है, किस नाम से बनाना है, ठीक है? एंड डोंट रीसेट द पासवर्ड रीसेट उसको टिक मत कर। ओके, ठीक है? सो ये हमारा आज का प्रोग्रेस तो हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन अभी भी इसमें चीजें कुछ पेंडिंग है, जैसे ग्रुप का डिटेल पेंडिंग है, रोज का थोड़ा सा डिस्कशन पेंडिंग है, जो हम कल पूरा करेंगे, और कल हम इसको साथ में पिकअप करेंगे अपने। ठीक? सो ऑल गुड? कुछ और क्वेश्चन है इसके ऊपर? कोई पॉइंट, कोई डाउट? क्लियर सर। तेजल, यस सर, क्लियर हो। ईश्वरी, यस सर। शिल्पी, जी दीपेश, और कल से मुझे नहीं पता, आज मुझे थोड़ा सा केस समझ में आया, कल से आप में से कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी पार्टिसिपेंट मोबाइल फोन से ये कॉल नहीं लेगा। आपको लैपटॉप से कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि भाई स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कैसे बना रहे हो आप, ठीक है? सो हाँ नो सर। वन विल लॉग इन फ्रॉम द मोबाइल फोन। चलिए मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, देन वी डिस्कस।